मोनिका शर्मा जी, आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे, अरे सुनो खुशहाल, हेलो, आवाज आ रही है आपकी मेरी? आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, थैंक यू मोनिका शर्मा जी, आपकी होस्टिंग तो मैंने सुनी, बहुत ही मधुर वाणी से आपने इस प्लेटफॉर्म को सजा रखा है। और ज्यादा नहीं, मैंने थोड़ा, हमारे तिवारी जी हैं, उनका मैं तहे दिल से मेरा हार्दिक आभार करता हूँ, सत सत कोटि नमन करता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छा प्लान प्रेजेंट किया। और मैं मेरा परिचय आपको देना चाहूँ, वैसे तो खैर आप सभी को थोड़ा थोड़ा विदित तो होगा। ब्रह्मानंद जांगिड है मेरा नाम, मुरलीपुरा जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ये नेटवर्किंग का काम नहीं है, मैं ऑलरेडी ट्रेडिशनल काम करता हूँ। और क्या बताऊं आपको, ये ट्रेडिशनल काम करते हुए उस परमपिता परमात्मा ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे को बुला लिया। पता नहीं उस समय 7 फरवरी 2020 का इतना शुभ आया मेरे लिए और मेरी लाइफ लाइन के लिए, जिसका मैं आज बहुत मतलब कहने का इस पे गहन विचार करता हूँ। मालिक किस रूप में आया और मेरे को ये बहुत कुछ देके चला गया। सज्जनों, में आपको मेरी बीती हुई बात बताता हूँ। करोड़ों रुपए लगाए मैंने व्यवसाय में और बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, लेकिन लाखों नहीं कमा पाया। और जिस रोज ये प्लेटफॉर्म पे आया मैं, उससे पहले मेरे गुरु के रूप में मतलब कहने का जो मेरे को मिले, सीताराम खीचड़ जी, लक्ष्मी नारायण बंसल जी, वीरभान जी, और इनमें सब में सिरोधार्य मेरे महान गुरु अशोक विजय जी, उनकी सानिध्य में मेरे को ये आपका मतलब कहने का एक बहुत बढ़िया सिस्टम मिला। और आज मैं अशोक जी का तो क्या बताऊं, मतलब कहने का को आभार व्यक्त कर ही नहीं सकता कि ये पौधा हमारे यहाँ लेके आए और आज इस पौधे को हमने समझा। और इतना भयंकर इसके अंदर हमारे को बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी सज्जनों 10% ही आपको और हमारे को नजर आ रहा है, और ये 90% जब आएगा तब देखना क्या होगा। आप और हम उस सपने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सज्जनों, करोड़ों लगा करके लाखों नहीं कमाए और इसके अंदर हजारों लगा के करोड़ों ये हमारे को देता है। ये प्लेटफॉर्म लेने के लिए नहीं आया है, ये हमारे को देने के लिए आया है। इस प्लेटफॉर्म पे मैंने एक अनुभव किया है कि रामचंद्र जी के सानिध्य में जितने भी मतलब कहने का ये सज्जन आज चारों तरफ से जो इस राम नाम की माला को देख के घूम रहे हैं, वहां पे हनुमान जी बैठे थे और उन्होंने इस आने वाले समय के लिए अपने आप को ये कहा कि हे मालिक, मैं आगे आपके बगैर जीवन नहीं जी सकता, इसलिए मैं आपके साथ ही रहूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको इस धराधाम पे रहना है, लेकिन उन्होंने ये वरदान मांग लिया उनसे कि मेरे को आप एक वरदान दे दो, मैं जरूर रुक जाऊंगा। तो सीता जी ने कह दिया कि दे दो, आपका लाडला है। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो रामचंद्र जी ने कहा, रे बावली क्या मांग रहा है, तेरे को पता नहीं है? ये इस धराधाम पे अनगिनत शरीर मांग रहा है कि जहां हरि चर्चा हो वहां मैं। तो आज हर जगह वो माला जो हनुमान जी ने एक एक मोती के अंदर देखी थी और आपको और हमारे को दिखाई थी, वो जितने भी मोती राम के बिल्कुल आज बिखरे हुए पूरे संसार में हैं। और आप और हमारे रूप में ये सारे एक उस धागे में पिरोए जा रहे हैं, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते कि जहां भी आज वो मोती, ये कहा है कि
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाएं गली गली। देखो, आज निःशुल्क शिक्षा आपको और हमारे को मिल रही है। आपने अच्छी तरह जाना होगा, इसके अंदर घर बैठे आपको ये पूरा प्लेटफार्म मिल रहा है जिसमें कुछ खर्चा नहीं होता, और इस मालिक ने आपको और हमारे को इतना बढ़िया ऑप्शन दिया है कि इसमें गोदाम लेने की जरूरत नहीं है, इसमें दुकान लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। एक मात्र एंड्रॉइड फोन आपको परचेज करना पड़ता है, जिसके जरिए आप इस प्लेटफार्म के ऊपर आप खुद अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जितने भी यार दोस्तों को, जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां सभी को आप इस प्लेटफार्म पे लेके आवें, और ये गलती नहीं करें। जो भी मिले, जिस सज्जन को भी आप इस प्लेटफार्म के बारे में बताएं। आपके सामने सामान्य सी बात है कि कोई नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? कि इस प्लेटफार्म के आने से पहले और आने के बाद और आज भी इतने भयंकर प्लेटफार्म चल रहे हैं जिन्होंने नेगेटिविटी आप हमारे को दी हुई है। कैसे? इसके अंदर मेरे को एक सज्जन मिले, मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा साहब मैं तो ये कंपनी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। काफी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन सज्जनों एक तो दिमाग से निकाल दो कि ये कंपनी नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। सब आपको मालूम है, गूगल है, फोन पे है, ओला है, उबेर है, जितने भी ये मतलब कहने का प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर चलते हैं, इन सब का एडवांस वर्जन है। अब उस सज्जन ने कहा नहीं साहब, हमने तो यही देखा, प्रत्येक लीडर यही कहता है, सपने दिखाता, वो कुछ करता, हम तो इतना डूबो बैठे, इतना ये कर बैठे। क्यों? नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है। मैंने उस सज्जन से पूछा, मैंने कहा ठीक है, आपने ये हमेशा ये जो रूढ़ी होती है ना, हमारी मातृभाषा के अंदर बोलते हैं जहाँ कचरा डालते हैं, उस कचरे के अंदर ही ज्यादातर इन्होंने अपने आप को मोटिवेट कर रखा है। क्यों? कचरे के अंदर कभी आपको शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, टोटल बीमारियां ही बीमारियां मिलेंगी, तकलीफें ही तकलीफ। आप बगीचे में जाके बैठेंगे ना तो आपको पता लगेगा। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया है, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ठीक है, आपने बहुत बढ़िया किया कि आपने मेहनत करी, पढ़ाई पढ़ी, और यहाँ तक कि घर वालों को बहुत पैसा भी खर्च किया। जब कमाने लायक हुए, आपने प्लेटफार्म ही चुने। इन प्लेटफार्मों के अंदर मेरे को थोड़ा सा एक बात बता दो, आपने सामान खरीदे? बोले हाँ। बेचे? बोले हाँ। आपको पीवी बीवी मैच करना पड़ा? बोले हाँ। आपको क्या मिला? आप मेरे को छोटी सी बात बताइए। आज एक पेस्ट है, 50 रुपए में एक नॉर्मली बहुत बढ़िया आप मिल जाती है। आपने जिस कंपनी का भी प्रोडक्ट लिया होगा, वो मैं ज्यादा बात नहीं बताऊं, 250 रुपए से 300 रुपए के बीच में आपने परचेज किया होगा, मात्र 50 रुपए की। और वो जब आपने परचेज की और बेची कहाँ? आपके घर वालों को, आपके यार दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को। उन सब ने आपका क्या बिगाड़ा था कि उनका पैसा आपने 50 रुपए की ट्यूब दे करके और इतना भयंकर पैसा उनसे वसूल लिया और इस कंपनी को दे दिया। आपको क्या मिला? रिटर्न के अंदर वो कहते हैं कि साहब हम तो डूब गए, कुछ नहीं मिला, ये नहीं हुआ। इस प्लेटफार्म के अंदर सज्जनों, अगर किसी ने बड़े गौर पूर्वक ध्यान से सुन लिया और समझ लिया। कैसे सुनते हैं, कैसे समझते हैं? मैं पुरखों से सुनता था कि मैं जब पढ़ने जाता था तो किताब जब पढ़ता था मेरी याद नहीं होती थी, लेकिन मैं जब रात को मेरी दादी से कहानी सुनता था तो कहानी मेरे को आज भी याद है। क्यों? कि वो मैं, मेरे शरीर की इंद्री जितनी भी थी, एकाग्र चित्त से उस कहानी को सुनती थी, वो मेरे हृदय से बाहर ही नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस प्लेटफार्म को आप अपने चित्त वृत्ति, तन मन सब एकाग्र करके आप सुने। ये प्लेटफार्म आपको, मैं कह रहा हूं, समझ में आएगा
और आप कभी भी इस प्लेटफार्म के अलावा अदर प्लेटफार्मों में अदर जितनी भी कंपनियां चल रही हैं उधर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये आपके समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा मात्र रजिस्ट्रेशन और 156 देश का प्लेटफार्म आपको मिल जाता है। मेरे को अच्छी तरह पता है, जब आपको अगर इसमें उम्र दराज होंगे तो ये भी पता होगा, हिंदुस्तान जिंक के 2 प्लांट है, रामपुरा अगुचा माइंस रोड में चल रही है। यहाँ पे ये सफेद जमीन थी, उसका मैंने हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन का काम, और आज उस जगह को देखते हैं कितनी भयंकर ग्रोथ कर रही है, और वहाँ जिंक है, जस्ता जिसको कहना चाहिए चांदी है, वो सब मतलब उसमें निकला। बहुत बड़े बड़े काम लिए मैंने, ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्लेटफार्म में जैसे ही मालिक ने मेरे को भेजा, मैंने तो अपने आप को बहुत कुछ, मेरा जो जीवन है ना, ऐसा मतलब कहने का समझ में आ गया कि ब्रह्मानंद अब भगवान के भजन में ही आपको लगना है। ये आर्थिक स्थिति तो आपकी आपकी 7 पीढ़ी की, और जहां तक जितनी दूरी में फैल सके फैला दे। मैंने प्रयास किया दोस्तों। खैर छोटा सा परिचय और दे देता हूँ। मैं जब इस प्लेटफार्म पे आया था तो आपको सबको पता है, एक नोकिया मोबाइल था 7 फरवरी, पैसे भी जेब में नहीं थे रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन मालिक ने ऐसी भी व्यवस्था करी। मैं जब इस प्लेटफार्म में नोकिया से जब काम कर रहा था, मेरे को तो एक ही पता कि ये प्लेटफार्म पैसा देता है। आपका हमारा टारगेट है आर्थिक स्थिति खुद की सुधारनी, और अपने जितने मिलने वालों की सुधारनी, यार दोस्तों की सुधारनी, जो भी गरीब आदमी मिले उसको ये देना और उसकी आर्थिक स्थिति सुधारना। मैंने उसी नोकिया मोबाइल से ये टीम खड़ी की, जिसमें एक पौधा तो आपके सामने अशोक जी की कृपा से मतलब कहने का, यहाँ पे शंभू जी जो हैं आपके सामने, दिलीप पारासर जी हैं आपके सामने, जब प्रवेश करेंगे तो भरतपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, तुम्हारे इधर मतलब कहने नागौर है, चारों तरफ उस मालिक ने ऐसे बढ़िया बढ़िया पौधे लगा दिए। और मैं जहां तक आपको संदेश देना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर आपके ये पौधे पूरे वर्ल्ड में ऐसे चमकेंगे जैसे आज इस कलयुग में बजरंगबली विराजमान है। और सज्जनों, मैं आपको ये बात बता दूं, इस प्लेटफार्म में छोटा सा रजिस्ट्रेशन आपको मतलब कहने एंट्री वो मिलती है। ये मीटिंगें फ्री मिल रही हैं, जबकि वो जितनी कंपनी आती हैं वो टिकट दे करके और आपकी ऑफलाइन जो है मतलब कहने का वो मीटिंग लेते हैं, उसमें काफी खर्चा करना पड़ता है, लेना देना कुछ नहीं है। और सज्जनों, आपने मेरे को इस प्लेटफार्म पे बोलने का मौका दिया, और स्थिति यही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मीटिंग में आना नहीं भूलें। मीटिंग में आते रहेंगे, आपकी टीम बिल्ड हो जाएगी। क्यों? आपको बताऊं कि जब प्लेटफार्म आप लेके जाते हैं तो बोलते होंगे चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम है। मेरे को आप बताएं कि जितनी आप टीम बिल्ड करेंगे उतना ही मैं कह रहा हूं आपको आसानी होगी। बगैर टीम के आप देखो, बैंक चलता है क्या? एक शाखा खोल दी, ब्रांच मैनेजर को बिठा दिया, क्या वो बैंक चला लेगा? वो टीम बिल्ड करेगा, अकाउंट होल्डर पैदा करेगा। LIC है, क्या मेरे को एक बात बताओ, वहां भी एक शाखा प्रबंधक बिठा दिया तो क्या वो चला लेगा LIC? वहां भी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, उसको टीम बढ़ानी पड़ेगी, और टीम की बगैर कुछ नहीं होगा। यहाँ 5% लोग जिन्होंने टीम बना रखी है वो पूरा आनंद ले रहे हैं। इस 95% जनसंख्या का पूरा मतलब कहने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, आप टीम जितनी ज्यादा बिल्ड करेंगे उतना ही ज्यादा लोगों का भला होगा, उतना ही आप ग्रोथ करेंगे, और बहुत भयंकर आप इस प्लेटफार्म नहीं, इस वर्ल्ड के अंदर छा जाएंगे। आपका नाम होगा और आपको दुआएं भी मिलेंगी। इसमें ये नहीं है आर्थिक की स्थिति नहीं है, साथ में आत्माओं के आशीष भी मिलते हैं। मैंने पहले शायद कल मीटिंग में आया था तो ये बताया था कि कोई भी सामान बेचता है तो सही सामान बेचो। सत्य बोलने में आपको कहीं कोई संकोच नहीं करना चाहिए। सही रास्ता बताने में आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मैंने एक गांव के अंदर मतलब कहने का, एक गाय थी, दौड़ लगा के जा रही थी, भग रही थी,
उसके पीछे तो कसाई दौड़ लगा रहे थे। किसी सज्जन ने देख लिया कि कसाई इस गाय के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। गाय को जैसे ही मतलब कहना मौका मिला, एक छोटे से रास्ते में प्रवेश कर गई और उनकी आंखों से ओझल हो गई। ओझल होते ही और उन्होंने पूछा कि भाई गाय को देखा क्या? तो इस प्लेटफार्म में जितने भी सज्जन बैठे हैं उनके सबके माइंड चेंज है। क्यों चेंज है? बहुत भयंकर पैसा दिख रहा है तो सबके दिमाग के अंदर ये पैदा होता है कि यार इस पैसे को मैं गौशाला बनाऊंगा, फ्री में दवाइयां बांटूंगा, गरीबों का भला करूंगा, ऐसी भावनाएं आ गई। उस सज्जन के दिमाग में आई, अगर मैं गाय के बारे में बता दूंगा तो ये इस गाय का मतलब संहार कर देंगे। उन्होंने क्या किया, गाय जिधर गई वो रास्ता नहीं बता के दूसरा रास्ता बता दिया, गाय की जान बच गई। उस गाय से शिक्षा हमारे को ये मिलती है कि आप भला करोगे आपका भला होगा, सही रास्ता चलोगे तो आप मालिक बहुत ही भयंकर सही रास्ते देंगे। और मैं सज्जनों, मैं आपको बताऊं कि सत्य के कहने में शपथ की जरूरत नहीं पड़ती। नदियों के जो बहती है उसमें पथ की जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत है समय और समझ ये एक साथ मिलती हैं। अगर आपने समय को नहीं पहचाना, समझ काम नहीं करेगी और जब समझ आएगी समय निकल जाएगा। ये समय ऐसा है कि जागो रे जिन जागना, अब जागरण की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। स्थिति यह है कि समय आपको दस्तक दे रहा है। अगर आप सो गए, नींद ले ली, ये समय चला जाएगा और वापस आप क्या आपकी साथ पीढ़ी भी गंवा दे, इस समय आप नहीं मतलब कहने का पकड़ पाएंगे। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा समय देख लिया। एक छोटा सा कबीर जी का मैं दोहा बताऊंगा। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने कोई। आज समय ऐसा चल रहा है, आपको पता है कि भयंकर प्राकृतिक आपदाएं सामने खड़ी, भयंकर खड़ी हैं। इनसे बचने के लिए ये इन्होंने सूरदास जी ने भी काफी बातें कही हैं, लेकिन कबीर जी ने कहा कि दो पाटन के बीच में साबित कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये पार्लियामेंट एक सिस्टम ऐसा है कि चलती चाकी देख कर दिया कमाल उठाए, जो कीली संग लगा रहे उसको काल न खाए। आज इस पार्लियामेंट के सानिध्य में अगर आप रहेंगे तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। क्यों कि इस दो पार्ट के बीच से आप बच जाओगे। जो बीच में कीली है उसके संग लगे रहोगे, परवान के संग लगे रहो। मैं कह रहा हूं आज पैसा भगवान नहीं है, लेकिन पैसा भगवान से कम नहीं है। सज्जनों, मैंने बहुत समय ले लिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को इस प्लेटफार्म पे आपने मेरे को ये बोलने का मौका दिया। अशोक जी, गुरु जी, मैं आपका बहुत बहुत मतलब कहने का आभारी हूँ कि आपने मेरे को इस प्लेटफार्म पे जगह दी और ये प्लेटफार्म दिया। मेरे अपलाइन आज भी वीरबान जी हैं, बहुत ही मतलब कहने का आदरणीय है। लक्ष्मी नारायण जी हैं और मतलब कहने का आप जानते हो कि उनसे मेरे को ये मिला और मैंने भी बढ़िया बढ़िया ये पौधे लगाए हैं। मालिक करे इनकी दिन दूनी रात चौगनी ऐसे ही टीम बिल्ड करे ताकि आने वाले समय के अंदर ये बहुत ऊंचाइयां छुए और बहुत भयंकर मतलब कहने का लोगों का भला करें। थैंक यू शंभू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, समय बहुत ज्यादा ले लिया मैंने। थैंक कोई यू, दिक्कत थैंक यू। नहीं सर।